जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण, परि और आवरण शब्द। पर्यावरण है जो परि और आवरण शब्दों की संधि विच्छेद करने पर पर्यावरण शब्द बनता है। परि और आवरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। तो इसका संधि विच्छेद करने पर पर्यावरण बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो परिता। परि का मतलब होता है परिता, परि बराबर परिता। और आवरण, आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण, आवरण यानी कि आवृत, बके हुए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए हैं, कौन किसे आवृत किए हैं। इसका उत्तर क्या है, समस्त जीवधारी को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। यानी कि ये पृथ्वी हो गई, तो इसमें फिर जीवधारी हो गए, भौतिक पदार्थ हो गए, अजैविक पदार्थ, ये सब घेरे हुए हैं। तो समस्त जीवधारी को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं, अर्थात हम समझ सकते हैं कि जीवधारी तथा वनस्पति के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, जीवधारी तथा वनस्पति, जीव प्लस जीवधारी प्लस जीवधारी प्लस वनस्पति के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जीवधारी प्लस वनस्पति के चारों ओर जो आवरण है, आवरण का मतलब ये होता है आवृत, यानी कि बके हुए या ढके हुए हैं, बके नहीं ढके हुए हैं, सॉरी ढके हुए हैं, ढके हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई। हम जीवधारी और वनस्पतियों के, हम जीवधारी तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। सामान्य रूप से पर्यावरण की प्रकृति समता से की जाती है। समता यानी कि समता, पर्यावरण की प्रकृति है जो समता से की जाती है। समता का मतलब ये होता है जिसके अंतर्गत ग्रही पृथ्वी के भौतिक घटक, जिसके अंतर्गत ग्रही पृथ्वी के भौतिक घटक, भौतिक घटक कौन से होते हैं, स्थल, वायु, जल, मृदा। भौतिक घटक, भौतिक घटक हो गए स्थल, वायु, जल, मृदा, ये सभी भौतिक घटक हैं। तो सम्मिलित किया जाता है जो जीवमंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं कि उनके विकास और संबंध हेतु तो आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रभावित भी करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, भौतिक घटक हो गया, भौतिक घटक मान लीजिए स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, मृदा, इन आपसों को आपस में सम्मिलित किया जाता है। फिर जीवमंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उनके विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रभावित भी करते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रभावित भी कर, आश्रित भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं। ये देख लीजिए, वायुमंडल, जयमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। वास्तव में हम विभिन्न उन समूहों द्वारा पर्यावरण का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न रूपों में किया जाता है। पर्यावरण है जो, पर्यावरण का दृष्टिकोण है, विभिन्न दृष्टिकोण विभिन्न रूपों में किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से यह व्यक्त किया जा सकता है और सामान्य रूप से में व्यक्त किया जा सकता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण भी ये एक अविभाज्य समष्टि है।
तथा भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना करते हैं। किस 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 सॉरी कौन से क्रियाशील करते हैं? पारस्परिक कौन से क्रियाशील हो गई? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील करते हैं। ये तीनों तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील करते हैं, यानी कि ये तीनों अलग अलग हो गए। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबंध होते हैं, और यह विभिन्न रूपों में परस्पर संबंध अपना अपना करते हैं। भौतिक तत्व कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए स्थान हो गया, जल हो गया, स्थल रूपी हो, जलीय, मृदा, शैलीय, खनिज, ये सभी भौतिक तत्व हो गए। और मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं उसके सुअवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियाँ को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व कौन से हो गए? जैविक तत्व पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए तथा मानव हो गए। ये सभी जैविक तत्व हैं और ये सभी जीव मंडल में रचना करते रहते हैं। जैविक तत्व पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और सभी मानव आदि जीव मंडल की रचना करते हैं। ये जैविक तत्व हो गए। और सांस्कृतिक तत्व कौन से होते हैं? सांस्कृतिक तत्व आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया। ये सभी सांस्कृतिक तत्व हो गए। मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। मुख्य रूप से जो मानव है वो निर्मित होते हैं और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। सांस्कृतिक अभी बताए हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये पर्यावरण हो गया है। जैविक पर्यावरण जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सभी जैविक पर्यावरण हो गए। और भौतिक पर्यावरण क्या होते हैं? जल, स्थल, वायु, ये सभी ये भौतिक पर्यावरण हो गए। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। आइए समझते हैं पर्यावरण की संरचना और प्रकार। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात जीवित तथा आजीवित संगठनों को सम्मिलित करते हैं। कौन से? जीवित और आजीवित और जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। पर्यावरण की संरचना को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन कौन सा हो गया? भौतिक पर्यावरण हो गया, दूसरा जैविक पर्यावरण। पहला कौन सा हो गया? फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा हो गया बायोटिक इन्वायरमेंट। भौतिक पर्यावरण तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक पर्यावरण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण। विभिन्न स्थानिक मापकों के आधार पर तीन प्रकार के पर्यावरण को कई स्तरीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जाता है, यथा पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, मैदान पर्यावरण और झील पर्यावरण, सरिता पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, स्थल पर्यावरण, सागर तटीय पर्यावरण, सागरीय पर्यावरण। विभिन्न स्थानिक मापकों के आधार पर इन तीन प्रकारों के पर्यावरण को बांटा गया है। स्तरीय लघु इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, यथा भौतिक पर्यावरण हो गया कि पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, पर्वत पर्यावरण, पठार पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील, सरिता, हिमनद, मरुस्थल, सागर तटीय, सागरीय पर्यावरण। ये सभी भौतिक पर्यावरण हो गए। अब आता है जैविक पर्यावरण की संरचना। जैविक पर्यावरण की संरचना पौधे तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। जैविक जो पर्यावरण है वो पौधों तथा मानव जंतुओं द्वारा पर्यावरण होती है। इनमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ये जो जैविक पर्यावरण हो गया तो इसमें मनुष्य एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। इस आधार पर जैविक पर्यावरण को दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला हो गया वनस्पतिक पर्यावरण तथा दूसरा हो गया जंतु पर्यावरण।
पहला पर्यावरण हो गया वनस्पतिक पर्यावरण, दूसरा जंतु पर्यावरण। सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना हेतु कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण का आविर्भाव, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। आर्थिक पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, आइए समझते हैं। जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व और संवर्धन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, किससे, भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण से की प्रक्रिया द्वारा भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। भौतिक पर्यावरण की आर्थिक जो प्रक्रिया है, भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने की भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्लस भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आर्थिक पर्यावरण कहा जाता है, निर्माण होता है। ज्ञातव्य है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य प्राणी है। इस भौतिक पर्यावरण में है जो मनुष्य तथा समस्त जीवधारी में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य मानव है। मनुष्य 3 पक्षों यथा भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, भूमिका तथा कार्य होते हैं। मनुष्य है जो भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक की जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं हैं, भूमिका तथा कार्य होते हैं। पर्यावरण के संगठक 3 प्रमुख प्रकार में विभक्त किया गया है। तभी पर्यावरण के प्रकार ये संगठक पूछ रहे हैं, भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। संगठक कौन कौन से हो गए, भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और तथा ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक के अंतर्गत स्थल, वायु, जल तथा एवं उनके उप संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जैविक संगठक के अंतर्गत 3 प्रमुख संगठक हो गए, 3 प्रमुख उप संगठक हो गए। पहला उपपादप संगठक, मनुष्य समेत जंतु संगठक तथा सूक्ष्म जीव घटक ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापी ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं। सूक्ष्म जीव घटक है जो ऊर्जा संगठकों के अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापी ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक सीमित था। पर्यावरण का अध्ययन है केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक सीमित है। समय के सापेक्ष पर्यावरण अध्ययन उत्कृष्टता का समावेश होता है। समय के सापेक्ष पर्यावरण अध्ययन उत्कृष्टता का समावेश होता गया है। परंतु ये अध्ययन भूगोल की विभिन्न शाखाओं में बिखरे हुए थे।
इनको सुपुंजित कर पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप प्रदान किया गया था। साथ ही साथ मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों तथा तत्जनित परिणामों की अध्ययन को इस मूल उद्देश्य माना गया है। पर्यावरण अध्ययन का विषय है जो इसका क्षेत्र इसका वर्तमान अध्ययन प्रवृत्ति है। पर्यावरण अध्ययन का विषय है, क्षेत्र इसका वर्तमान अध्ययन प्रवृत्ति है जो अधोलिखित है। यथा परिस्थैतिक एवं परिस्थैतिक तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। परिस्थैतिकी को हम इकोलॉजी एंड परिस्थैतिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जीवमंडल के संगठक, पर्यावरण प्रकोष, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण, पर्यावरण प्रबंधन, मानव पर्यावरण संबंध, मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरह भूमिका होते हैं, पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण प्रबंधन। ये दो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफ भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण और पर्यावरण प्रबंधन। ये दो तरफ भूमिका निभाते हैं। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक है, तो दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग घटक है तथा दूसरी तरफ वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। एक घटक भी है और एक दूसरा कारण भी है। इस तरह मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है और इस तरह मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से और विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है, यथा जीवित एवं भौतिक मनुष्य के रूप में, अर्थात पर्यावरण के घटक के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में, आर्थिक मनुष्य के रूप में तथा प्रौद्योगिकी मानव के रूप में मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण यथा जन्म हो गया, वृद्धि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मृत्यु आदि प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उसी तरह प्रभावित किया जाता है तथा नियंत्रित होते हैं। पर्यावरण के जो गुण हैं मनुष्य के जो सभी प्राकृतिक गुण हो गए। प्राकृतिक गुण कौन से हो गए? मनुष्य, वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उसी तरह प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं जैसे कि पर्यावरण के अन्य जीवों के प्राकृतिक गुण प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं। परंतु मानव प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों तथा प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है। अतः हम यह कह सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की होती है। प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की होती है, एक होती है दाता, एक होती है पाता। प्रारंभ में आदि मानव की जो भौतिक पर्यावरण है वो कार्यात्मकता में भूमिका दो तरह की निभाती है, एक होता है पाता और तो दूसरा होता है दाता, यानी कि रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण अन्य जीवों के समान संसाधन यानी कि फूल, फल, पशु, मांस आदि प्राप्त करता था। पाता की भूमिका क्या थी?
पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। दाता देने वाले की भूमिका, फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर। इस तरह मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था, परंतु जैसे जैसे उसके समाज तथा उसकी संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि और उसका कौशल बढ़ता गया। पर्यावरण कारक का परिवर्तन करता, यथा पर्यावरणीय कारक पर्यावरण का परिवर्तन करता तथा पर्यावरण का विध्वंस करता, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनवायरनमेंट, जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझीदार था, वही आगे चलकर स्वामी बन बैठा। प्रारंभ में जो प्रकृति का अंग था और साझीदार था, वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। किसका स्वामी? जैसे वनस्पति मान लीजिए, तो उसका स्वामी बन बैठा। मानव तथा पर्यावरण के मध्य सहभागिता तथा परस्पर अवलंबन का संबंध चरमरा गया। मानव प्राकृतिक पर्यावरण का कारक एवं पालन न होकर उसका विध्वंस हो गया। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्न चरणों में विभाजित किया जाता है। एक हो गया आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने बताया था आखेट क्या होता है। आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो आखेट एवं भोजन संग्रह काल, और दूसरा हो गया पशुपालन एवं पशुचरण संग्रह काल, पीरियड ऑफ एनिमल डिमेस्टिकेशन एंड पास्टोरलिज्म। तीसरा हो गया पौधपालन एवं कृषि काल। चौथा हो गया विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण काल, पीरियड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आखेट एवं भोजन संग्रह काल यह काल है। आखेट एवं भोजन संग्रह काल यह काल है मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि से संबंधित है। आखेट तथा भोजन संग्रह काल या काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता, यह संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है। जो ये आखेट और भोजन संग्रह हो गया, तो ये आदि मानव से संबंधित है। इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक भी था। उस समय पर्यावरण का एक अभिन्न भाग था और घटक भी था। उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे और उसके कार्य अन्य प्राणियों के समान ही थे। अर्थात आदि मानव भौतिक मानव रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी, और आदि मानव के समय ही उसकी जो मजबूरी थी उतने समय में भोजन तक ही सीमित थी, जो उतने समय में भोजन की ही सीमित थी और बाकी कुछ नहीं सीमित थी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।